बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अशरफ अक्कास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विसेज आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विसेज पिछले 8 साल से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए हमतन कोश हैं। इस 8 साल दौर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फेज रहा है, जिसमें वेस्ट के प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है जो तालीमी इदारों और स्टूडेंट के तालीमी मेयार को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी इंटरनेशनल तालीमी तकाज़ों के अहम मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके नोटिस में है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। लोग अब भी वही रवायती तरीकों के मुताबिक बहुत सारे शोबाजात को चलाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि दुनिया की तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने हर इनोवेशन को, हर जदीद टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टूल्स को अडॉप्ट किया और उन्होंने अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। तो वैसे इसी चीज़ के मिस्दाक एजुकेशन सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अब मैदान में आई और इस 8 साल दौर में बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म में काम किया है। और अब एक बहुत बड़ा स्टेप जो उपास एक मोबाइल ऐप की शक्ल में लिया जा रहा है। उपास स्टैंड्स फॉर वन प्लेटफॉर्म ऑल सर्विसेज एडीयू। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम तालीमी इदारों की तमाम ज़रूरियात प्लस स्टूडेंट्स की तमाम ज़रूरियात वन क्लिक के ऊपर उनको डोर स्टेप के ऊपर उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तालीमी इदारों को जहाँ बहुत सारी ज़रूरियात के लिए डिफरेंट मार्केट्स का विज़िट करना पड़ता है, उनको स्टेशनरी खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और बहुत सारी दीगर ज़रूरियात के लिए उन्हें मार्केट के मुख्तलिफ शॉप्स पर जाना पड़ता है। तो अब उनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जस्ट मोबाइल लॉग इन करनी है, उस पर अपना ऑर्डर, उन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की तीन कैटेगरीज हैं। अगर उसको सॉफ्टवेयर रिलेटेड IT बेस्ड कोई भी सर्विस चाहिए अपने इंस्टीट्यूट को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की, तो पहली जो कैटेगरी हमारी IT बेस्ड की है उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं तालीमी इदारों और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कोर प्रोजेक्ट्स में मैं समझता हूँ ई-स्टडी कार्ड, EDS, ई-एग्ज़ाम कार्ड, OTS, IDP, CDP, CTS और दूसरे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी में नाजरीन स्टूडेंट्स बूस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है, स्टूडेंट्स को इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट को टूरिज्म के प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टडी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में जो है तालीमी इदारों की तमाम हार्डवेयर की ज़रूरियात, जिसमें तालीमी इदारे भी शामिल हैं और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनको ये सर्विसेज वन विंडो ऑपरेशन के तहत प्रोवाइड की जा रही है। नाज़रीन, इस उपास ऐप के ज़रिए जो तालीमी इदारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम इलाकों में PMRs प्रोजेक्ट मोबिलाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव की सूरत में उनकी तैनाती की जा रही है, ताकि इन सर्विसेज को वो तालीमी इदारों तक और स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकें। उसके लिए PMRs को कंपनी की तरफ से 6 सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट फराहम की जा रही हैं, जिसमें फ्री कॉलिंग सिम, इंटरनेट डाटा, टैबलेट, प्राइम डिस्काउंट कार्ड। इस कार्ड के जरिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर जो PMR है उसको खसूसी रियायत दी जा रही है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इंश्योरेंस कार्ड जो PMRs को दिया जा रहा है उनके बच्चों के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता किसी PMR की डिसेबिलिटी होती है या अल्लाह ना करे उसकी डेथ होती है, तो उसके बच्चों का जो तालीमी मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। जिसमें 6000 की गोल्ड जो कैटेगरी है IGI की तरफ से, जो इंटरनेशनल बहुत अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से उसको इंश्योर्ड किया जा रहा है और फ्री ऑफ कास्ट उसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। जिसमें 10,000 की फ़ी कवरेज है 10 साल के लिए। हर साल जो है 1,20,000 का क्लेम PMR के बच्चों को फराहम किया जा रहा है। इस ज़मन में नाज़रीन बगैर इन्वेस्टमेंट के PMRs के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि वो तकरीबन अप टू 1,50,000 तक अपनी अर्निंग अपने ही एरिया में, अपने ही घर में रहते हुए मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप को आप एक दफ़ा ज़रूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा और इसमें दी जाने वाली तमाम सर्विसेज का बगौर मुताला कीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के तालीमी सेक्टर में ये ऐप कितना बड़ा रोल अदा करने जा रही है।
اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس اور تعلیمی اداروں کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات کو پرووائڈ کرنے کا بیڑا جس طرح اٹھایا ہے، اس کا آپ لوگ بھی حصہ بنیں. آپ لوگ بھی اپاس کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس سے نہ صرف اپنے ایریے کے تمام اسٹوڈنٹس اور تعلیمی اداروں کو جدید سہولیات سے لیس کرتے ہوئے آپ بھی اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں. ناظرین، پاکستان میں ویسے تو کوئی بھی نوازش جو ہے وہ سازشی لگتی ہے، چونکہ بہت سارے اسکیمز کمپنیز نے کیے ہوتے ہیں، تو اس میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے تمام پی ایم آرس کو کمائی کرنے اور ساتھ ساتھ دیگر سروسز جو ہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور نہ صرف سروسز بلکہ اس سے آگے پروموشن کی صورت میں، پی ایس او کی صورت میں، پروجیکٹ سیلز آفیسر کی صورت میں، پھر اس سے اوپر والا اسٹیپ پی ایم او پروجیکٹ موبلائزیشن آفیسر، اور پھر اس کا جو آخری اور لاسٹ کیٹیگری ہے پی ایچ او پروجیکٹ ہیڈ آفیسر کی شکل میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس میں میلز اور فیمیل دونوں آگے آ سکتے ہیں اپنی کارکردگی کے ذریعے. تو اس میں کمپنی کی طرف سے بہت سارے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کو ایک دفعہ آپ لوگ گو تھرو کیجیے گا، تمام پروجیکٹس کی نیچر کو سمجھیے گا، اور جو پی ایم آرس پروجیکٹ کی نیچر کو سمجھتے ہوئے، اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے پروموٹ کریں گے، وہ اپنے کسی بھی بزنس کے ساتھ ساتھ اس سے بہت اچھی آمدنی جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. وہ تمام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، تعلیم کے شعبے سے آلریڈی وابستہ ہیں، وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، لیکچرز ہیں، ان کے لیے یہ پروجیکٹس اور زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ تعلیمی سیکٹر سے آلریڈی وابستہ ہیں. اس لیے جتنے بھی میل فیمیل ٹیچنگ کے شعبہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، یہ آمدنی کا بھی ایج ہے، ان کے لیے یہ بہت کچھ لرننگ کا بھی ایج ہے. تو تمام ٹیچرز جو ہیں بالخصوص اور بالعموم تمام پڑھے لکھے افراد جو ہے وہ پاس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو.